बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो डेफिनेशंस जो हैं बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस की थी। पहली जो डेफिनेशन थी वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थी, और दूसरी जो डेफिनेशन थी वो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि जब भी हम किसी फंक्शन की डोमेन पे एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन हम क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि वो फंक्शन हमारे पास क्या बन जाए, बाइजेक्टिव बन जाए। जब वो बाइजेक्टिव होगा, इसका मतलब ये है कि फिर उसी फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है। उन्हीं पैरामीटर्स को, उन्हीं डोमेन्स को माइंड में रख के हमने डेफिनेशन जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट है बच्चों, साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, ये सवाल है। लास्ट टाइम भी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने कहा था कि जब भी हम इन्वर्स फंक्शन को देखेंगे तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि उसको लेट कर लेंगे बच्चों। लेट y = साइन इन्वर्स √3/2। ठीक है बच्चों, साइन इन्वर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन y = 3/2। दिस इम्प्लाइज डेट y हमें ये देखूँगा भाई साइन जो है वो √3/2 किस वैल्यू पे होता है। तो हमें पता है कि साइन जो है वो √3/2 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे y का जो सोल्यूशन आएगा वो 60 आएगा। 60 को रेडियन में हम कैसे लिखेंगे, π/3। ठीक है, फिर हम ये चेक करेंगे, ये जो आपके पास y की वैल्यू आई है, क्या ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, साइन जो है उसकी डोमेन में लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो इसकी जो डोमेन थी बच्चों हमने पढ़ी थी कि साइन की जो डोमेन है वो क्या है, -π/2 से π/2। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो इसके अंदर मौजूद है भाई। 60 जो है वो -90 और +90 के बिटवीन आता है। तो दिस इम्प्लाइज डेट, सो जो y किसके इक्वल था आपके पास, साइन इनवर्स √3/2 डेट विल बी इक्वल टू π/3। दिस इज़ योर सोल्यूशन। ठीक है, तो हम हर क्वेश्चन को जो है वो इसी तरह सॉल्व करेंगे। उसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये आपके पास इस फंक्शन की जो डोमेन है उसमें लाइक करता है या नहीं करता। ठीक है, सिमिलरली चेक करते हैं बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम वेरीफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं कि आपके पास उसका क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, अच्छा जी, तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास, इसका जो सेकंड पार्ट है वो बच्चों आपके पास है cos इनवर्स -√2/2। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये जो हमारे पास √2/2 जो है, इस पे आपके पास वैल्यू क्या आती है y की। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट y = cos इनवर्स -√2/2। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको √2/2 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, √2/2 बच्चों, 2 जो डिनोमिनेटर में है हम उसको लिख सकते हैं √2 इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट की आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/√2। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे cos इनवर्स -1/√2 ये काम कर देता हूँ। दिस इज़ y। जो cos इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, cos y -1/√2। अब मैं ये देखूँगा कि भाई y जो है वो उसका क्या बनेगा बच्चों, cos 1/√2 किस वैल्यू पे होता है, 45 पे। 45 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे π/4। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब मैं ये चेक करूँगा
क्या ये कोस की जो डोमेन है उसमें लाइक कर रहा है या नहीं लाइक कर रहा। जो आपको पता होगा कोस फंक्शन की, प्रिंसिपल कोस फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 से पाई है, ठीक है। और 0 से पाई के बिटवीन आपके पास कोई भी नेगेटिव एंगल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर ये -π/4 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। चूँकि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो हमने चूँकि 0 से पाई में रहना है, तो दिस इम्प्लाइज डैट हम ये काम करते हैं कि जो पाई है, पाई में से हम ये क्या काम करते हैं, तो 45 है इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस किस तरह कर रहे हैं, हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। आपके पास बच्चों -45 यहाँ करके बनेगा आपके पास -π/4, और मुझे जो जाना है वो इस 0 से पाई तक जाना, ठीक है। तो इट्स मीन मुझे यहाँ पे आना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पे टोटल जो एंगल है वो कितना है आपके पास 180 है। 180 कितना है, पाई। तो पाई में से ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो वो बेसिकली आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे एलसीएम आपके पास क्या होगा 4, तो ये क्या बन जाएगा 4π, ये बच्चों पाई। दिस इम्प्लाइज डैट ये 3π/4, 3π/4 इट्स मीन यहाँ कहीं ये आपके पास एंगल होगा यहाँ पे, और ये तकरीबन 3π/4 अप्रॉक्सीमेटली जो है 135 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बिलोंग कर रहा है अब किससे, 0 से पाई के बिटवीन, ठीक है। क्योंकि 0 और पाई के बिटवीन आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई किसके इक्वल है बच्चों आपके पास, कोस इनवर्स, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2 that will be equal to 3π/4 एंड दिस इज़ योर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर वे है बेसिकली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का। सबसे पहले जब भी आपको कोस कोई भी इन्वर्स फंक्शन नज़र आएगा, हम उसको लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद हम वो वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू निकाल के हम ये चेक करेंगे क्या वो इसकी डोमेन में लाइक कर रही है या नहीं कर रही। अगर डोमेन में लाइक कर रही है तो वेल एंड गुड, वही आपका सोल्यूशन होगा। अगर डोमेन में वो लाइक नहीं कर रही तो फिर हम क्या काम करेंगे, हम उसकी डोमेन चेक करेंगे, भाई डोमेन उसकी कहाँ से लेके कहाँ तक है, ठीक है। चलो बच्चों एक और प्रॉब्लम इसकी सिंप्लीफाई करते हैं हम, चेक करते हैं इसका जो सोल्यूशन है आपके पास क्या होगा। इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड हो गया, जो थर्ड भी इसी तरह का है, 4 5, ये पहले 5 पार्ट्स जो हैं वो एक ही तरह के हैं, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। चले इसका 6 पार्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, इसका 6 पार्ट आपके पास क्या होगा। सिक्स पार्ट है बच्चों आपके पास साइन इनवर्स cos 3π/4, ठीक है। हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। चलें तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले इन्वर्स जो है उसको लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट कर लें आपके पास, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 3π/4, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया। अब इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम। चले वो जो cos 3π/4, रिमेंबर डैट अभी हमने पढ़ा कि cos 3π/4 इट्स मीन 135 पे cos की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होगी, -1/√2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे हिंट दे देते हैं भाई cos 3/4 जो है वो किसके इक्वल है, -1/√2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स -1/√2। बच्चों साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन y, डेट विल बी इक्वल टू -1/√2। बाकी काम वही है, हम चेक करेंगे भी y की वैल्यू क्या होगी। अब हमने ये देखेंगे कि साइन फंक्शन 1/√2 किस वैल्यू पे आपको सोल्यूशन दे रहा है। हमें पता है कि 45 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π/4। 45 रेडियन में कितना होता है, π/4, ठीक है। अब मैं ये चेक करूँगा क्या ये जो वैल्यू आई है ये इस फंक्शन की डोमेन में लाइक कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो साइन की डोमेन क्या थी आपके पास, -π/2 से π/2। हम देख सकते हैं कि -π/4 जो है, -45 जो है
वो आपके पास -90 और 90 के बिटवीन जो है वो लाई कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि y आपके पास y का जो सोल्यूशन है हम ये कह सकते हैं कि जो y का जो आपके पास y किसके इक्वल था बच्चों, आपके पास साइन इनवर्स कॉज 3π/4 that will be equal to -π/4 and this is your solution। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आगे इसी तरह के इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करके हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आगे फर्दर जो है वो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही तरह के हैं क्वेश्चन 1 के। ठीक है, 6 से लेके इसके 11 तक एक ही पैटर्न को फॉलो करके इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अब बाकी जो इसकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने डिस्कस कर लेना है। एक आध प्रॉब्लम हम मज़ीद कर लेते हैं आपके पास। इसका 7 जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं आपको करवा देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन 1 जो है इसका 7 पार्ट, चल 7 पार्ट क्या है बच्चों, tan इनवर्स cot π/6। ठीक है, हम इसको देखते हैं अब। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई, इन्वर्स फंक्शन आ गया तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot π/6। चलें हमने इसको लेट कर लिया। cot π/6 इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपके पास cot π/6 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, π/6 कितना होता है आपके पास 30। ठीक है, और cot किसका उलट है, बेसिकली tan का उलट है, tan का रेसिप्रोकल है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि भाई ये जो cot है ये tan जो है वो 30 कितना होता है 1/√3, तो इसका उलट आपके पास क्या होगा बच्चों, √3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब हम इसको वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, tan y इज इक्वल टू √3। दिस इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू बच्चों tan √3 कहाँ पे होता है, 60 में। ठीक है, वो आ जाएगा π/3। अब मैं ये चेक करता हूँ क्या ये जो π/3 है ये आपके पास ये जो फंक्शन tan है इसकी डोमेन में लाइक कर रहा है या नहीं। बच्चों tan की डोमेन क्या होती थी, वो आपकी थी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि y आपके पास किसके इक्वल था, tan इनवर्स cot π/6 डेट विल बी इक्वल टू π/3। ठीक है, ये आपके पास इसका क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा। ठीक, आगे इसी तरह के हैं, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, इसी पैटर्न को आप फॉलो करें। इसी पैटर्न को फॉलो करके आपने इसकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, ड्यूरिंग लेक्चर आपको अगर बच्चों किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।